हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसकेएमयू ऑफिशियल में। आज हम लोग बात करेंगे एसकेएमयू सेमेस्टर 1 मेजर 1 में। दोस्त, अगर आपके ऑनर्स में हिंदी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वैसे भी आज होली है, तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिएगा होली को। आप लोग कैसे हैं, कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई, जरूर से कमेंट में बताइएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपना वीडियो की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के विभाजन एवं नामांकन की विभिन्न मान्यताओं का आलोचना कीजिए। देखिए, जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ना हम लोग का, वो ये कहता है कि जो नामकरण है और इसका कला विभाजन है, वो कोई सारा विद्वान वो राजनीति के क्षेत्र में देखते हैं और कई सारा विद्वान से समाज के क्षेत्र में देखते हैं। तो उसका विभाजन जो है ना नाम के आधार पर एक विशिष्ट भाषा का निर्माण हो जाता है। अगर वो राजनीतिक के दौर में अलग किया जाता है तो यानी किसी को एक विशिष्ट पहचान देना, अलग करना मतलब किसी को एक विशिष्ट पहचान देना का नामकरण हो जाता है। तो चलिए इसको डिटेल में देखिएगा। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूमिपृष्ठ का विस्तृत वर्णन कीजिए। देखिए, आदिकाल जो माना जाता है ना, वो 1000 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक उसको आदिकाल माना जाता है। आदिकाल में नॉर्मली जो हमारा समाज है ना, वो धार्मिक बंधनों से बंधा हुआ रहता है। अगर कोई शिक्षा भी ग्रहण करता है ना, तो धार्मिक जो सर्कल है, रिलीजियन सर्कल, उसके अंदर में ही रह के धार्मिक बंधनों में बंधा हुआ रहता है, तो जिसमें प्रायतः जाति का एक अहम रोल था, जातिवाद इस सब का। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आदिकालीन काव्य धाराओं और उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों का व्याख्या कीजिए। देखिए, इसमें शॉर्ट में समझाए तो क्या बोला गया है, जो आदिकालीन जो काव्य है ना, जो कविता कवि है, वो अपनी कविताओं में ज़्यादातर क्या वर्णन करते थे और किस तरह का। देखिए, उस टाइम के काव्य धाराओं ने जो कविता होता था ना, उनमें भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा को दर्शाता था। और बाकी जो नॉर्मल कविता था, जो भक्ति से हट के था, वो प्रेम को उजागर करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है, उदाहरण से समझाइए। देखिए, गाथा काल इसलिए कहा जाता था क्योंकि तभी के कवि जो है ना, अपनी कविताओं में वीरता का उल्लेख करता था, वीरता दिखाता था और अपने राज्य और अपने लोगों के प्रति निष्ठा रखता था, श्रद्धा रखता था। तो इसलिए इनको वीरगाथा काल कहा जाता था। जैसे एक योद्धा होता है, वो अपने कैसे वीरता का प्रमाण देता है, उस तरह की चीज़ें उल्लेख होता था। देखिए, उदाहरण के लिए हर्षचरित का जो वीर गाथाएँ हैं, मानस का जो वीर गाथाएँ हैं, ये सब गाथाओं को अभी आप पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादातर आपको वीरता का उल्लेख मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारतीय ज्ञान परंपरा का हिंदी साहित्य के विकास में क्या योगदान रहा, विवेचना कीजिए। भारत ज्ञान परंपरा का हिंदी साहित्य जो होता है, भारत का जो ज्ञान है ना, जो परंपरा चलते आ रहा है, इसमें हिंदी साहित्य, जो हिंदी का कविकार हैं, उनका इस योगदान में क्या प्रभाव पड़ा, कुछ प्रभाव पड़ा भी या नहीं। देखिए, हम लोग को आज भी बोलता है गीता में जो है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, पुराण, ये सब सब कोई कवि का ही द्वारा प्रकाशित किया गया बुक है। तो धर्म जाति कैसे किसको मेंटेन करना भी हम लोग सब उसी सब से सीखते हैं ना, कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तो एक अहम योगदान रहा है। अब इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमिर खुसरो के जीवन एवं साहित्यिक योगदान का मूल्यांकन कीजिए। देखिए, आमिर खुसरो जो है ना, उर्दू, हिंदी और फारसी का एक महान कवि था, जिसका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाला एटा में हुआ था। इनका पिता तुर्क मुल्क के थे, जो इनका पिता था वो तुर्क मुल्क के थे। देखिए, यह इनका योगदान बहुत बड़ा योगदान है, जो एक अलग दिशा दिया है। बहुत सारा ऐसा ऐसा किताब है जिनका ये रचना किया है और समाज को एक सही दिशा में निर्देश दिया है। इसको देख लीजिएगा आप। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आमिर खुसरो की रचनाओं में लोक कथा एवं श्रृंगार का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। जो आमिर खुसरो है ना, उनका जो लोक के प्रति क्या भावना था और श्रृंगार का स्वरूप को स्पष्ट करने बोला है कि उनके द्वारा क्या कैसा कैसा जो निर्देश दिया गया अपने बुक के माध्यम से, अपने किताब के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से स्पष्ट करने बोला है। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यापति की पदावली में भक्ति
एवं श्रृंगार का सामान्वयन स्पष्ट कीजिए। देखिए, विद्यापति का जो पदावली है ना, उसमें भक्ति का स्वरूप जो राधा कृष्ण है उनके प्रेम का स्वरूप को दिखाया गया, और उसमें भक्ति जो है एक अहम ये है कि राधा कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति जो भक्ति है उनको उजागर किया, और जो श्रृंगार का जो स्वरूप है उनको एक बहुत ही कोमल प्रकार से अद्भुत तरीके से दिखाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमिर खुसरो और विद्यापति की काव्य प्रवृत्तियों की तुलना कीजिए। जो आमिर खुसरो है ना और विद्यापति काव्य, जैसे पहले क्वेश्चन पढ़े 9 नंबर, जो विद्यापति काव्य है इसमें राधा कृष्ण का प्रेम को दिखाया गया है, और आमिर खुसरो उनके जो प्रवृत्ति है उसका तुलना करने बोला है, उनमें क्या समानताएं हैं वो भी बोला है, उसका उसमें क्या भिन्नता है, क्या अलग है वो उसको बताया गया है। देखिए, इसमें 10 क्वेश्चन है, ये वीडियो का पार्ट 1 है। हम पार्ट सेकंड इस वीडियो का आएगा कल। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इस PDF का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से होली को एंजॉय कीजिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए।